नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम सवाल आपका में आज स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे आयकर दाताओं की, क्योंकि आयकर दाताओं के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है नई वेबसाइट से। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स पे करें, लेकिन समस्या ये है कि वो साइट काम नहीं कर रही, जिसके चलते कई सारी समस्या हमारे साथ में जो इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो हैं और CA साहब हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नई जो साइट है वो किस तरह की परेशानी का सबब बन गई है। लोग परेशान हो रहे हैं नई साइट से, आखिर वजह क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं उसकी वजह से। आयकर विभाग ने 1 तारीख से 6 तारीख तक इनकम टैक्स की वेबसाइट को चेंज करने के लिए उसको लॉकडाउन किया था एक तरह से, और 7 तारीख से नई वेबसाइट लॉन्च की जानी थी। और 7 तारीख से वेबसाइट लॉन्च की गई, उसके बाद 1-2 दिन और उनको लगे, लेकिन आज तक वो वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर पा रही है। ना तो 26 AS जो आयकर दाता होता है उसका एक अकाउंट होता है 26 AS, वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहे हैं, ओल्ड रिटर्न्स डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। और ई प्रोसीडिंग एक टैब उसके अंदर होता है जिसमें आयकर विभाग जो कार्रवाई करता है, नोटिसेज देता है, उसके अंदर सारी नोटिसेज उसमें दिखते हैं। वो नोटिसेज हमको नहीं दिख पा रहे हैं। कोई भी SSC आता है, उसका रिफ़ंड का स्टेटस चेक करना है, लास्ट ईयर के रिटर्न्स देखने हैं, वो हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या लग रही है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। पारी जी, किस तरह की समस्या आ रही है? देखिए, समस्या क्या हुई है कि जब इसको लॉकडाउन करके इसको साइट को चेंज करने की बात हुई, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ रह गई जो इसकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होगी, तो वो डाटा कहीं ना कहीं वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो जो पुराना डाटा था वो उसके अंदर अब दिखना बंद हो गया। बहुत सारी चीज़ें जैसे हम देखना चाह रहे हैं तो वो उस डाटे को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये समस्या अब 1 महीने होने को आ रहा है, और आगे का समय जो है रिटर्न फाइलिंग का समय है, जो कि आगे 3 महीने तक 30 सितंबर तक हमको जो सामान्य रिटर्न है वो दाखिल करने हैं। तो समय भी बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, और फिर वो एकदम से सारा लोड जब वेबसाइट पे पड़ेगा तो वो वेबसाइट किस तरह से बिहेव करेगी या उस समय वो किस तरह का लोड हैंडल कर पाती है, ये भी अभी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वेबसाइट की टेस्टिंग चल रही है, और जो कंपनी है जिसने भी इस वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसको भी जिम्मेदारी दी गई। सवाल ये है कि जो पुरानी वेबसाइट है उसको बंद नहीं करना चाहिए थी, नई के थी उसके पैरेलल चलाना चाहिए था, फिर उसके बाद बंद करना, क्योंकि एकदम से बंद करने से काफ़ी सारी समस्याएं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वेबसाइट को एक जो इंटरनेशनल लेवल के स्टेटस के तौर पे उसको बनाने के लिए कोशिश करी है। तो हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन ये समय अब ऐसा आ गया है कि आगे आने वाले समय में हम लोग को दिक्कत होने लगी है अब, क्योंकि 5-7 दिन की बात अलग थी, लेकिन वो 1 महीना होने को आ रहा है इस बात को। और रेगुलरली उस बात के लिए फिर वो डेट एक्सटेंशन की बात आती है कि कोई काम हमें करने हैं तो उसकी तारीखें हैं, तो उसके लिए फिर डेट एक्सटेंशन करने की बात आती है। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान सरकार को भी हो रहा है। सरकारी हो सकता है ये भी गवर्नमेंट समझ रही है इसको, विभाग ये समझ रहा है, लेकिन अब स्थिति क्या है कि उससे ना तो वो आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। तो वो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक हम लोगों को इसको जो है झेलना ही पड़ेगा, इंतजार ही करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि आयकर दाता भी हमारे साथ में कई सारे हैं। किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, कितना परेशानी आ रही है? सर, मैं पिछले सर के पास पिछले 3-4 बार आ चुका हूँ। मेरे ITR जो है वो फाइल नहीं हो पा रहे हैं। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो तो सर ही बेहतर जानते हैं, बट परेशानी तो आ रही है। जो लोग रिटर्न भर रहे हैं उसके बाद उसका वापसी के लिए भी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल दिक्कत आ रही है ना अभी। हाँ, बिल्कुल दिक्कत आ रही है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? एक तो 26 AS डाउनलोड नहीं हो रहा पूरा, और जो भी रिटर्न फाइल होता है उसका डाउनलोड नहीं हो पा रहा। इस तरह की सारी समस्या आ रही है अभी। और किस तरह की समस्या आ रही है? और भी बहुत सारी समस्या है उसके अंदर। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आप लोगों सर, काफ़ी समस्याएं इसके अंदर आ रही हैं। एक तो ITC किसी चीज़ की चेक नहीं हो पा रही, नोटिस चेक नहीं हो पा रहा है, डिमांड्स और अपील के फॉर्म मेल पे भेज रहे हैं, मगर पोर्टल पे कुछ दिख ही नहीं रहा। काफ़ी तरह की प्रॉब्लम है। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है? क्योंकि भैया इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि जैसे आज कुछ चीज़ सामने दिख रही है उसके अंदर, और कल दोबारा लॉगिन करते हैं तो वो चीज़ हट जाती है, नई विंडो ओपन हो जाती है उसके अंदर, और चलते चलते अपने अभी लॉगआउट हो जाता है सिस्टम एकदम ही। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको अभी मतलब क्रिएट होती जा रही है, नई नई प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी, उनको भी सॉल्व जल्दी हो जाएगा, तो हम लोग भी काम कर पाएंगे और ये लोग कर सकते हैं इससे। सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो किस तरह का मैसेज आता है? क्या OTP भी नहीं मिल पाती है, या साइट ही स्लो चल रही है? क्या साइट काफ़ी पुराने पोर्टल से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी बिग स्लो काम कर रही है। जो पुराने ITR पेंडिंग थे वेरिफिकेशन के लिए, उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है।
OTP आता है पर उसको पोर्टल कंसिडर नहीं कर रहा है ना। तो काफ़ी से क्लाइंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, उनको लोन के लिए रिटर्न की कॉपी हमें देनी है, तो वो आगे प्रोसीडिंग उनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। कितने, अगर एक नंबर ऑफ बात करें तो कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि ये ग्वालियर की समस्या तो है नहीं। मैं समझता हूँ जितने भी एसएससी हैं लगभग 100% ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि काम तो नेग्लिजिबली तरीके से हो पा रहा है ना तो OTP आता है, ना कोई फाइलिंग होती, ना कभी भी कोई आयकर दाता है जिसको नेक्स्ट ईयर का रिटर्न फाइल करना है, उसको अपने पुराने रिटर्न्स तो देखने ही होंगे कि पुराना रिटर्न E-वेरीफाई, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको जानकारी होगी कि रिटर्न आज सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें आधार OTP से रिटर्न वेरीफाई होता है। कई लोगों के लास्ट ईयर के रिटर्न्स जो मार्च तक फाइल हुए हैं वो 120 दिन का टाइम होता है OTP से वेरीफाई करने का, वो टाइम भी अभी है। वो टाइम उस नई साइट में वो भी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ओल्ड साइट के जिनके काम पेंडिंग थे, डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करने हैं, नोटिस भी उस पोर्टल के थ्रू इशू होते हैं। आजकल फिजिकल का सारा नोटिस का सिस्टम ख़त्म हो गया है, एक डिन नंबर होता है उसके थ्रू ही डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है, तो डिपार्टमेंट भी नोटिस नहीं दे पा रहा है, डिपार्टमेंट का टैक्स कलेक्शन भी रुक गया है। नहीं तो इस बीच में मान लीजिए 25,000 रिटर्न फाइल होते तो 25,000 पर टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट का होता। एडवांस टैक्स की भी डेट थी अभी 15 जून की, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा विभाग को भी बड़ी परेशानी का सामना, क्योंकि एक कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा ये बहुत मदद कर सकता था। निश्चित तौर पे अगर कोई पोर्टल है वो सरकार का पोर्टल है तो इसमें सरकार की निश्चित तौर पे ये एक खामी नज़र आती है। अब वो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी देखना चाहिए, वो भी वर्ल्ड क्लास कंपनी है, जो सुनने में आ रहा है इन्फोसिस उसको देख रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई चूक हुई है कि जो डाटा को वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए या वो समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है कि काम शुरू करने के बाद ही पता लगता है कि कोई इसमें जो पुराना जिस तरह से सॉफ्टवेयर बना हुआ था उस सॉफ्टवेयर में क्या कमियां थी, तो जब उन्होंने काम शुरू किया होगा तो हो सकता है उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई होंगी जो वो 7 दिन के अंदर उसको कवर नहीं कर पाए, और आज भी 1 महीना होने को आ रहा है तो वो उसको कवर नहीं कर पा रहे। एक बड़ी वजह ये भी निकल के आ रही है कि विदेश में जो फंड ट्रांसफ़र करना है कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि फार्म की उसमें जरूरत है। 15 CB की जो बात हो रही है, लेकिन वो सरकार ने उसकी भी डेट बढ़ा दी है और उसको भी मैनुअल करने की बात कर दी है, लेकिन वो कब तक करते रहेंगे? कोई चीज़ें जो है आप डेट कब तक बढ़ाते रहोगे? अल्टीमेटली वो तो उम्मीद ये है कि जो कंपनी इन्फोसिस है वो इसको जल्दी से जल्दी इसकी समस्या का निवारण करके और जो टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स सर्विस प्रोवाइडर हैं उन लोगों को राहत प्रदान होगी। कितनी भैया समस्या आ रही है आप लोगों को? काफ़ी सारी समस्या आ रही हैं, जिसमें जनरली EBC जनरेट की जो पुरानी समस्या है वो तो अभी चल ही रही है, और इसमें जो नए पुराने जैसे ओल्ड पोर्टल की बात करें जिसमें एक बेनामी एक्ट से संबंधित उसकी जानकारी हम दे सकते थे ओल्ड पोर्टल पे, जो अभी न्यू पोर्टल पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। जैसे एक और VSVS के स्कीम के थे जो ओल्ड पोर्टल पे जो फॉर्म सबमिट किए थे, गवर्नमेंट की जो स्कीम थी VSVS की, वो ओल्ड पोर्टल पे अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन न्यू पोर्टल पे उसको अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। इसी वजह से इसकी भी डेट अभी 2 महीने और बढ़ा दी गई है। क्या लग रहा है आपको? स्टार्ट करते हैं तो किस तरह की सबसे पहले शुरुआती फेज में क्या दिक्कत है? सर स्टार्ट करते में ही न्यू पोर्टल बहुत ही स्लो वर्किंग कर रहा है। जो पुराना पोर्टल था बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता था, लेकिन न्यू पोर्टल में बहुत ही स्लो वर्किंग कर रहा है। लॉगिन भी बहुत देर में हो रहा है और कोई OTP वेरीफाई करते हो तो वेरीफाई भी नहीं हो रही है, ये समस्या आ रही है। और DSC वगैरह रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो DSC भी रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। मतलब पुराने पोर्टल से न्यू पोर्टल है वो उस तरह से वर्किंग नहीं कर रहा जिस तरह से पुराना पोर्टल वर्किंग कर रहा था। कितने, अगर एक नंबर ऑफ की संख्या बात करें तो ग्वालियर में कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं? कि जो शुरुआत का आंकड़ा जो हमारे पास है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग परेशान हो रहे होंगे, कितने लोग आ रहे हैं कि और उनको प्रॉब्लम आखिर हो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअल में क्या है, इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स होते हैं एक डेडलाइन होती है। जो जनरल सैलरी वाले एसएससी हैं, बिजनेस क्लास एसएससी हैं जिनका ऑडिट नहीं होता, उसकी डेट 31 जुलाई होती है। उसको बढ़ा के सरकार ने 30 सितंबर कर दिया है, लेकिन एक टाइम फ्रेम हर किसी को मिलता है कि इस पीरियड में 3 महीने के पीरियड में उसको अपना रिटर्न फाइल करना है। अब ये वाला जो आइडल पीरियड है जिस समय साइट बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर रही है, तो अगली बार जब जैसे ही साइट चालू होगी फिर इस बात की डिमांड सरकार से की जाएगी कि साहब ये डेट बढ़ाई जाए। और सरकार का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है कि सरकार को डेट बढ़ाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन, आगे नोटिस की तारीख, सारी चीज़ें डेफर हो जाती हैं। तो फिर कई एसएससी कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि नहीं डेट बढ़नी चाहिए। ये सब समस्याएं भी आगे सरकार के पास आएंगी, और सरकार को मुझे लगता है कि जो भी नोडल एजेंसी जो इन्फोसिस जिसका नाम आ रहा है पेपरों में,
कि इन्फोसिस को ये काम दिया गया है, तो इन्फोसिस से इनको जल्दी टैकल करके, अभी हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ मिनिस्टर ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बैठक की थी, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट के नेशनल प्रेसिडेंट भी थे, और उनके साथ बैठ के एक टास्क फोर्स कमेटी भी बनाई है। उस टास्क फोर्स कमेटी ने हमारे सी इंस्टीट्यूट ने उनको कुछ रिकमेंडेशंस भी किए हैं कि इन साइट में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको दूर किया जाए, तो उस पर वर्किंग चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें बहुत जल्दी से कोई ना कोई निर्णय लेके काम करना चाहिए, और उस एजेंसी को एक प्रेशर करना चाहिए कि आप इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि उनके पास टाइम था 7 तारीख तक का, 6 तारीख तक का, वो टाइम बढ़ के अभी 1 महीना हो गया लगभग, तो सरकार को निश्चित ही 10-15 दिन के अंदर, 5-7 दिन में इसको काम को कंप्लीट करा दें। सबसे बड़ी बात, क्या ट्रस्टों को भी बहुत दिक्कत आ रही है? ट्रस्ट मैन होते हैं और उनको, अब ट्रस्ट को जो दिक्कत आ रही थी, उनको लास्ट डेट थी 30 जून को, उनको री रजिस्ट्रेशन करवाना था अपना। हालांकि उसकी भी डेट अब बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप डेट कब तक बढ़ाते रहोगे, और डेट बढ़ाने से क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें एक बंच हो जाएंगी कि 30 सितंबर को कई सारी डेट आ जाएंगी, तो उसमें फिर वो फाइलिंग करने पे साइट फिर उस समय दिक्कत देती है, एकदम से लोड साइट पे पड़ जाता है। तो सरकार को ये था कि कोई भी डेट है तो उसको आप एक दायरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब वो सारी की सारी डेट वो फिर 30 सितंबर पे इकट्ठी हो रही हैं, फिर वो दबाव पड़ेगा कि उस तारीख को बढ़ाया जाए। तो जैसा आपने कहा ना कि उसको जल्दी से जल्दी इनको प्रेशर करके, जो इन्फोसिस कंपनी है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज इसमें लगाए। अगर उन्होंने पहले जो अपने रिसोर्सेज लगा रखी हैं, उसको वो, उसकी जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो भी हैं, उसकी रिसोर्सेज वो अपनी बढ़ाए, और उसको जल्दी से जल्दी इस पोर्टल को वो अपडेट करके और लोगों के लिए, सुविधा के लिए वो खोल दे। इसके अलावा और कोई रास्ता मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग आयकर ऑफिस जाते होंगे तो किस तरह के आपको अपनी समस्या बताते हैं, तो क्या जवाब देते हैं वो लोग? अभी वो लोग यही कहते हैं कि पोर्टल पर काम चल रहा है, लेकिन अभी क्या जितनी जल्दी ये पोर्टल सही हो जाएगा उतनी सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा फिर। तो लेकिन सवाल ये है कि कब तक सही होगा, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, बार-बार ये तो इन्फोसिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये लोग कब तक अपने टीम के साथ में वर्क अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे सकते हैं सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट ने, सर ने बताया, गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशर तो उनको बस है ही कि भाई सारे आयकर दाता भी परेशान हो रहे हैं, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें शो ही नहीं होती हैं जो काफ़ी। तो क्या आयकर ऑफिस आते होंगे तो किस तरह से आपको जवाब देते हैं इस समस्या को लेकर? आप एक्चुअली उन लोगों का बोलना है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ऊपर पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यहाँ से कुछ वो मैनेज कर नहीं सकते है ना, तो उनके हाथ में कुछ है नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। तो लेकिन आप लोग भी जा ही रहे होंगे, तो लेकिन समस्या भी बहुत बड़ी है ये। समस्या काफ़ी बड़ी है। इससे पहले तो पुराना पोर्टल, ओल्ड पोर्टल इतना अच्छा काम वर्क करता था, उससे न्यू जो पोर्टल आया है उसमें काफ़ी समस्या है। कुछ भी चीज़ डाटा अपन सेव करते हैं वो सेव नहीं होता, सारा हट जाता है कुछ ही सेकंडों में, ठीक है, फिर उसे प्रोसेस करो, फिर उसके बाद हट जाता है। जैसे ओल्ड पोर्टल बेहतर था, इससे अभी इसमें वर्किंग चल रही है। अभी इसमें कोई भी TDS फॉर्म या कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड नहीं होता। तो आपने देखी ये आयकर दाताओं की और जो CA हैं उनकी ये परेशानी है, और लगभग ये परेशानी हर एक शहर में बनी हुई है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है। आपने आयकर दाताओं और CA की प्रॉब्लम्स को देखा, और लेकिन लगातार जो डेट है एक्सटेंड की जा रही है, बार बार बढ़ाई दी जा रही है, अब 30 सितंबर कर दी गई है, लेकिन समस्या का समाधान वो नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि और भी कई सारी समस्या पैदा होंगी, क्योंकि एकदम से वर्कलोड उनके पास बढ़ेगा, साइड हैक हो सकती है, कई भी सारी चीज़ें। किस तरह का लग रहा है कि बार बार एक्सटेंड कर दी जा रही है डेट, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, आने वाले समय में कितनी और समस्या खड़ी हो सकती है अगर जल्दी से ये साइड वर्किंग सही प्रॉपरली नहीं करती है? तो जो सैलरीड क्लास है, नॉन ऑडिट क्लास है, उसकी डेट अभी 31 जुलाई थी, जिसको 30 सितंबर कर दिया गया है। एक और क्लास होती है ऑडिट क्लास, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होता है, उसमें टैक्स ऑडिट करना होता है, जिसमें काम ज़्यादा होता है। उसमें हमको एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है, और उसका इनकम टैक्स का रिटर्न भी दाखिल करना होता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट सरकार ने 31 अक्टूबर की है। ये डेट जो 30 सितंबर वाली है, हो सकता है ये अक्टूबर में चला जाए, क्योंकि जिस तरह से साइट की वर्किंग हो रही है, लोगों की डिमांड जाएगी, तो ये डेट हो सकता है 1 महीने आगे चली जाए। फिर ऑडिट वाली डेट भी वही 31 अक्टूबर हो जाएगी। और सारे असेसी जब एक ही समय पर रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स की साइट, जैसे GST की साइट कई बार हैंग हो जाती है, हो सकता है इनकम टैक्स की साइट में भी वो प्रॉब्लम आए। सरकार को अभी मालूम नहीं है, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है ये। इस नए सॉफ्टवेयर में वो कितने असेसी को एट ए टाइम वो झेल पाएगा, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू रहेगा उस समय जब लास्ट डेट जब आएगी। तो सरकार को मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो जाए करना चाहिए, नहीं तो वो सारी डेट क्लब हो जाएंगी। और असेसी के लिए भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कंपनी असेसी है, कंपनी असेसी को अपना इनकम टैक्स का रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करना है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट फाइल होती है MCA की वेबसाइट पर, उसकी डेट भी 31 अक्टूबर होगी। तो एट ए टाइम वो इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करेगा, कंपनी के रिटर्न्स भी फाइल करेगा। सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में भी जानी होती है, वो भी लेट होगी। तो सारी चीज़ें एक से एक
लगी हुई हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इनकम टैक्स की साइट ना चलने की वजह से एसएससी को झेलनी पड़ेगी। तो क्या कोई नया विकल्प हो सकता है, या मैन्युअली कुछ अभी जब दिक्कत आ रही है तो कुछ मैन्युअली काम किया जा सकता है कि इनकम टैक्स ऑफिस से जो संबंधित तो वहाँ पर मैन्युअली काम किया जाए, जब वो हो जाए तो फिर उसके बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें पीछे हटने की कोई बात है कि अपन वापस मैनुअल पे जा पाएंगे। तो रहेगा तो ये पोर्टल के थ्रू ही होने वाला है आगे, और मैनुअल में जाना तो अभी फिलहाल मेरे को दिखता नहीं कोई संभव हो। और आगे जो समस्या अगर इसी तरह से बनी रहती है कि जो लॉगिन वगैरह में इसमें जो पोर्टल में समस्या आ रही है, और अगर कंपनी इसको 5, 7, 10 दिन के अंदर ठीक नहीं कर पाती, तो फिर आगे सरकार को डेट फिर से आगे बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि डेट क्या है, सारी की सारी जैसे आपने बताया कि सारी क्लब हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, वो डेटें सारी की सारी वो सितंबर अक्टूबर में जाके वो डेट इकट्ठी हो जाएंगी। उस समय और भी अलग तरह की काम रहते हैं, जैसे MCS की वगैरह के भी हैं, कंपनी के भी हैं, तो वो सारी जब डेट इकट्ठी हो जाएंगी तो वो काम हो नहीं पाता है। फिर वो सारे, जैसे आपने देखा होगा कोरोना में एक ही समय में सारे कितने भी इतने पेशेंट्स आ गए कि वो हॉस्पिटल उसको संभाल ही नहीं पाए, क्योंकि बेड की व्यवस्था ही नहीं थी। ऐसे ही इसी तरह से वो जब पोर्टल भी होगा उसमें एकदम से रिटर्न भरे जाएंगे, आखिरी समय में सारा लोड पड़ जाएगा, तो वो पोर्टल पे निश्चित तौर पे दबाव बनेगा। अब जो सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया है, कंपनी जो बना रही है, इस पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर मेरे को लगता है कि मूलभूत जो पूरा जो आधार है उसका वो पूरा चेंज कर दिया है इन्होंने। जो पहले जो पोर्टल वर्क करता था और आगे अभी जो पोर्टल इन्होंने बनाया है, तो उसमें बेसिक चीज़ें ही उन्होंने चेंज कर दी हैं उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें XML फाइल बनती थी, उसको उन्होंने दूसरे पैटर्न पे लेके आ रहे हैं। तो पैटर्न तो निश्चित तौर पे चेंज किया है, लेकिन हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि समय थोड़ा सा उन्होंने ये गलत इसको ले लिया है। इसको थोड़ा सा उनको पहले अप्रैल मई के अंदर, जिस समय कोरोना था और लॉकडाउन में थे, तो उस समय ये सब चीज़ें कर लेते, आज ये इतनी समस्या नहीं होती। उस समय 2 महीने के लिए भी लोग जो है फ्री थे अप्रैल मई के अंदर, तो उस समय कंपनी अगर ये पोर्टल बंद करके अपना काम कर लेती, जो काम साइट का लिए अभी किया जा रहा है वो काम पहले कर लिया गया होता तो ये दिक्कतें नहीं कर। निश्चित तौर पर अगर ये काम अगर अप्रैल और मई में जो लॉकडाउन चल रहा था और कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम पे पीक पीरियड था, और उस टाइम पे अगर ये जो कंप्लाइंस की डेट्स नहीं थी, उस टाइम पे अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करते तो इसमें जो भी खामी थी उस टाइम पर ही पता चल जाती, तो उस टाइम पे उसको रेक्टिफाई भी सही तरीके से आसानी से किया जा सकता था, और अभी डेट एक्सटेंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर पोर्टल उस टाइम से सुचारू रूप से चालू हो जाता। क्या ज़्यादा फीचर्स की वजह से हो रहा है या डाटा की वजह से ये दिक्कतें आ रही है? नहीं सर, फीचर्स की वजह से नहीं हो रहा है। क्या है कि जो इनने अभी पोर्टल करा है चालू, अगर इसको ये उस समय जब फ्री टाइम था उस समय वर्किंग करते, क्योंकि इनके पास टाइम भी था, तो उसको पूरे तरह से पूरा अपडेट कर लेते, तो इस समय इनको क्या है, ये भी परेशानी नहीं आती अपडेट करने की। इस समय क्या है, अभी क्या अब ये वर्किंग भी कर रहे हैं और साथ में डेट भी आ रही है, तो दोनों प्रॉब्लम कर रही हैं। या हम यहाँ से भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, ये वो लोग भी वहाँ से वर्किंग पूरी प्रॉपरली अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समस्या बहुत बड़ी आ रही है इसमें। एक आयकर दाता के रूप में कितनी परेशानी और लग रही है? कब लग रहा है कि कब समाधान होगा आप लोगों का, कब इनकम टैक्स रेट? अभी तो मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि सिस्टम सही से वर्किंग नहीं कर रहा है इनका। TDS फाइलिंग की डेट भी एक्चुअली उन्होंने बढ़ा दी है ना, 26 से इस पर अपडेट नहीं हो पा रहा है ना। उसमें भी आई थिंक 15 जुलाई डेट हो चुकी है, उसके अपडेटिंग के बाद भी फॉर्म चलो इशू होंगे, तो मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग, क्या लगता है कि आपको कब तक हो सकता है, आपको क्या लग रही होंगी? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी जैसे लोग तैयारी तो कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन एक चीज़ नई चालू होती है दूसरी तो बंद हो जाती है फिर। तो आप देख सकते हैं कि ये परेशानी है और इस परेशानी का समाधान कब तक हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।